ला 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 ला। कभी कभी यार भीतर का आनंद होता है। अब वो आनंद होता है, उसको बयां नहीं किया जा सकता, कोई कारण कोई रीजन कुछ नहीं बताया जा सकता, बस होता है। तो आज थोड़ा जॉली मूड में है। शुरू करते हैं। थंबनेल क्या है आज का? थंबनेल है बाजार पब्लिक को उतारता कैसे है, या पब्लिक को कैसे उतारा जाए इसकी तैयारी कैसे करता है बाजार। सब कुछ अनकही अनसुलझी मिली भगत है, कोई पुख्ता सबूत किसी बात के नहीं है, लेकिन होता यही है। टेलीग्राम पे दिसंबर में ही बोला था, जब ये सारी स्क्रिप्ट एफेंडो में आ रही थी और इनके गले में जयमाल डालकर इनका स्वागत किया जा रहा था कि आओ एक बार शादी तो करो एफेंडो में आके, फिर बताते हैं जिंदगी कितनी नरक बन जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर पहली बार आए आनंद भाव में, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी, और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा वहीं से कि पब्लिक को कैसे उतारा जाता है। बड़े प्यार से उतारा जाता है। टेलीग्राम पे शेयर आए, पूरी लिस्ट आई कि भैया 45 शेयर्स एफेंडो में आ रहे हैं। एफेंडो में आ रहे हैं, ठीक स्वागत की तैयारी होने लगती है। एफेंडो में जो शेयर आया उसकी तो बलि एक बार चढ़नी है, और उसकी बलि के साथ उस शेयर की तो पिटाई होनी ही होनी होती है। उसके साथ जो रिटेलर, जो रणबांकुरे उसमें भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको तो पटक पटक के मारता है ऑपरेटर। क्योंकि फ्यूचर में ऑपरेटर बली हो जाता है। जैसे कुंडली में कहीं कहीं ग्रह वक्री होकर बली हो जाता है ना, चेष्टा बल बढ़ जाता है, वैसे ही अगर स्टॉक शेयर्स एक बार एफेंडो में आ गए तो समझिए ऑपरेटर बली है, उसमें बड़े आराम से करेगा, क्योंकि अब लिक्विडिटी का कोई खतरा नहीं है। कैश में बड़ा दिक्कत है लिक्विडिटी का, शेयर इकट्ठे करो। वैसे एफेंडो में भी, जब एफेंडो में भी शेयर गिराए जाते हैं तो पहले कैश में, बिना कैश में शेयर बटोरे एफेंडो का काम नहीं होता है। इसीलिए दिसंबर में जब ये शेयर एंट्री किए तो पहले ये थोड़ा बढ़ाए गए, और बकायदा टेलीग्राम पे भी लिखा और ट्विटर पे भी लिखा। ट्विटर को भी फॉलो कर लो, मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो कर लो। अगर शेयर बाजार में खरीदना बेचना नहीं, अगर मनोविज्ञान सीखना है शेयर बाजार का, और ऐसे गिरते हुए माहौल में बाजार में अगर टिके रहना सीखना है बाजार में, तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करना पड़ेगा बंधु। थोड़ा आज आनंदित है। हमारे आनंद को लोग दूसरी तरीके से देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये ध्यान का आनंद है, ये भीतर का आनंद है। इसके लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके खून और आपकी ऑक्सीजन और आपकी सांसों में दौड़ता हुआ आनंद होता है। ये बीच में बता दें, क्योंकि काफी समझदार लोग हैं जो बाद में कमेंट बहुत प्यारे प्यारे लिखते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं हमारी। बहरहाल, तो बात कहां तक पहुंची थी? बात यहां तक पहुंची थी कि शेयर में कौन कौन से शेयर इकट्ठे किए गए। बीएससी आया, कैम्स में आया, एंजल वन आया, आईआरबी आया, है ना, एलआईसी वाला भी शेयर आया, वरुण बेवरेज भी आया, और जिन बच्चों की हमने पसनी कराई थी उनकी शादी भी हुई, यानी कि एसजेवीएन, एनएचपीसी। ये वो शेयर हैं जो आज के 10 साल पहले चला नहीं करते थे। 20-20 रुपए, 19 रुपए बिका करते थे। इनको पहले कैश में दौड़ाया गया 100, 150, 170-80 तक। उसके बाद फ्यूचर में एंट्री हुई इन शेयर्स की। देखो, यहां पर जो भी शेयर्स के नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, प्योर लर्निंग वीडियो है, एजुकेशन का वीडियो है। अगर ये बात समझ में आए तो पूरा वीडियो देखना, नहीं यहीं से चलते बनना, कोई टिपबाजी नहीं होने वाली वीडियो में, ठीक है। कुछ शेयर्स के और नाम ले लेते हैं भाई। पीएसयू सेक्टर के शेयर जो पहले ही इतने भगा दिए गए थे, उनको दिसंबर में लाने की क्या जरूरत थी। हुडको भी आ गया, एनएचपीसी और एसजेवीएन भी वही है। इसके बाद एचएफसीएल भी आ गया भाई साहब। आपको मालूम होना चाहिए, एचएफसीएल पैनी शेयर था, एकदम सटोरिया शेयर था 2008 का, उसको भी शामिल कर लिया गया। केपी आईटी टेक खूब चला था, उसको भी शामिल कर लिया गया। सीएससी भी
शामिल कर लिया गया, शायद सीजी पावर भी शामिल कर लिया, मतलब तमाम शेयर 45 शेयर के क्या नाम गिना, आप समझ लो कि सारे शामिल किए गए इसमें। शेयर के नाम का विषय नहीं कि नाम कौन सा है शेयर का, कौन शामिल किए गए, उसके पीछे के रहस्य की बात है। अब भैया बाजार गिरना शुरू हुआ और इनकी ठुकाई चालू हुई। तो आपको एक चीज बताते हैं, इस शेयर मार्केट का बड़ा कड़वा सच है, रिटेल ऐसे नहीं उतारा जा सकता, कैश में नहीं उतारा जा सकता है, तो फ्यूचर में शेयर लाया गया और वहां से उतारा गया। अब बेचारा जो कैश वाला रिटेलर है वो कुछ कर तो सकता नहीं, वो तो अपना शेयर रखे हुए है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से कम 12-15 शेयर ऐसे थे जो मेरे पोर्टफोलियो में थे और हमने टेलीग्राम में लिखा कि गुरु अब इन शेयर्स में हम प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि अब इनकी पिटाई होने वाली है। इसको बोलते हैं कन्विक्शन और इसको बोलते हैं अनुभव, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो साल दर साल काम करने से आता है या बाजार को देखते रहने से आता है। साक्षी भाव से 10% आप काम करिए, 90% देखिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं, या तो खुद अपने 30 साल खराब कर लो और या किसी 30 साल वाले आदमी से सीख लो कि काम कैसे करना है। आगे आते जाएंगे वीडियो, किसी ना किसी में और चीजें बताते जाएंगे, तमाम चीजें होती रहती हैं, वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन रोज नया किस्सा होता ही रहता है। बहरहाल ये शेयर गिराए गए और खूबसूरती की बात क्या है, मुझको पता था ये शेयर गिराए जाएंगे, मुझको मेरे पास मतलब कम से कम 50% प्रॉफिट के हिसाब से शेयर रखे थे। सीडीएसएल और बीएससी तो मेरा फ्री रखा था, मैं चाहता तो मुझे कुछ करना नहीं था, फ्यूचर बेच देना था उठा के, लेकिन मैं फ्यूचर ऑप्शन को हमेशा मना करता हूं। फ्यूचर ऑप्शन को भाई 350 शेयर की तो लॉट थी सीडीएसएल में, कौन सी बड़ी लॉट थी, हमारे पास तो ऐसी 5 लॉटों के शेयर को पड़े हो, लेकिन हमने बेचा नहीं 1900 में, हमने कहा हम कैश में प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हमारे मन में यह विचार आया, देखो विचार आता है लेकिन होश और विवेक से विचारों का फिल्टर कर देना चाहिए कि कौन अच्छे हैं कौन खराब है। कोई ये कह दे कि किसी के मन में खराब विचार नहीं आते, दूषित विचार नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, फिल्टर करना आना चाहिए, फिल्टर आपका तकड़ा होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, पानी आरओ वाला पानी तो आरओ वाला फिल्टर हो तो फिर विचार भी फिल्टर आरओ से हो जाते हैं, वो दिमाग में फिट होता है और उसके लिए ध्यान करना पड़ता है या कुछ भी प्रक्रिया करनी पड़ती है, मतलब सहज होना पड़ता है, होश में होना पड़ता है। बहरहाल बीच बीच में हम ये सारी चीजें बता रहे हैं तो आप कहेंगे क्या ज्ञान बता रहे हो यार, समझ लो 100 लोग देख रहे होंगे तो 2 लोग के पल्ले पड़ जाएगा, बस हमारा वीडियो सार्थक हो जाएगा। अब 350 शेयर सीडीएसएल, मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, अब रिकमेंडेशन बची नहीं, वो गिर के इतना नीचे आ गया। जब मैंने बोला कि धर्मवीर की जोड़ी अब गिरावट का दौर आएगा तो लोग कह रहे 6500 का टारगेट आ रहा है बीएससी में, अभी कहां आएगा। वैसे अभी बीएससी गिरा नहीं है, अभी ठोकाई बाकी है बीएससी की, बाकी की तो हो गई। हमने सीडीएसएल ये गिरेंगे, प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। तो मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया, मैंने अपने मन को समझाया कि यार एक फ्यूचर में जितना मार्जिन लगता है बेचने में उतने का हम कैश में शेयर बेचेंगे, और हमने 1900 रुपए से सीडीएसएल बेचना शुरू किया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में सब कुछ बताते रहे कि हम ये बेच रहे हैं, ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बाकायदा अपनी ही बात बताएंगे क्योंकि भैया हमारा शेयर था, हम अपना बेच रहे हैं। आप क्या करेंगे वो आपकी मर्जी, आपका सर आपका हेलमेट, अपने सर की सुरक्षा, अपने कैश की सुरक्षा खुद करिए। बहरहाल इसके बाद शेयर की देख रहे हैं किस तरह पिटाई हुई है, 1200 समथिंग आ गया था सीडीएसएल। एंजल 1 जब बढ़िया 1000 रुपए गिरा, कैम्स 1000 रुपए गिरा, कल तो शायद 3600 बिक रहा था, आज रिकवरी दिया था 200-250 रुपए की, आज सब रिकवरी दिए थे। अब दूसरी बात, इस बाजार में 10 दिन मार्केट गिरता है और 1 दिन रिकवरी आती है तो आदमी पता नहीं क्या है चक्कर होता, रोना ही भूल जाता है, अरे बहुत तेज हो गया मार्केट। आज कई शेयर्स थे, वो शायद ईएमएस वाले भी, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले थे, वो भी 10-15% सब बढ़े थे, तो क्या बाजार सही हो गया, बाजार सही हो गया। 10-15% बढ़ने से बाजार सही नहीं होता है, बाजार का रुख पूरा बदलना चाहिए, वो अभी लगेंगे 10-15-20 दिन टाइम। बहरहाल वो किसी और वीडियो में बात होगी। बात यहां पे सिर्फ ये हो रही है कि रिटेल को, अगर बाजार को, रिटेल को किसी अच्छे शेयर से निकालना है तो एफएनडो में आ जाता है वो शेयर। कैसे आ जाता है,
आपको पहले ले चलते हैं। यूपीएल सुने हैं? यूपीएल के तो अभी भी दिन नहीं बहुरे हैं। यूनाइटेड फॉस्फोरस था और आज का नहीं है, 2006 में भी ये नाटक हुआ था, तब ये फ्यूचर में चलते थे, फिर फ्यूचर में आए, फिर कैश में आए। फ्यूचर से तो निकाल दिए गए यूपीएल, लेकिन अभी वो बरी नहीं हो पाए। लेकिन एक और शेयर बताते हैं, उसको भी हमने पसनी से, पसनी जो वर्ड मैंने पसनी बोला, पसनी होता है हमारे यहां जब अन्नप्राशन होता है, बच्चे को खाना खिलाया था तो पसनी बोलते हैं। तो पसनी से एफएसएल भी लिया था और पसनी से बड़ा किया उसको। आपको किसको याद है कि एफएसएल फ्यूचर में आया शेयर 2021 में, और भाई साहब 2 साल नहीं चला एफएसएल। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझो खरीदन बेचन वाली कोई बात नहीं है। वो शेयर चला ही नहीं, जब तक वो फ्यूचर में रहा पटक पटक मारता रहा, फिर उसको कैश में लाया गया। शायद ऐसा ही कुछ आईईएक्स में भी किया गया, आईईएक्स को भी शायद फ्यूचर से निकाला गया था। तो जब तक फ्यूचर में रहते हैं तब तक पिटाई होती है, फिर फ्यूचर से कुछ दिन निकलने के बाद पिटाई होती है, फिर उनको वेंटिलेटर, जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगा के तैयार किया था, तब फिर वो कैश में अपने आप से खड़े हो जाते हैं, फिर अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से चलते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में शेयर अपने फंडामेंटल के हिसाब से नहीं, पोजीशनिंग के हिसाब से चलता है। कब वो शेयर बैन में आ गया, कब ऑपरेटर ने पोजीशन बनाई, कब एग्जिट, कब एंट्री, कब कॉल पुट, इसकी पोजीशन के हिसाब से चलते हैं जो फ्यूचर ऑप्शन में शेयर होते हैं फेंडो में। उनका कोई फंडामेंटल नहीं होता। एशियन पेंट की पिटाई हो ही रही है, रिलायंस की जब हुई पिटाई तो हुई, मतलब टाइटन, जिसकी भी शेयर की को पिटाई होती रहती। बजाज फाइनेंस की मार पिटाई कर दी, अब बजाज फाइनेंस का आज रिजल्ट अच्छा आ गया है, आपको भागना शुरू हो जाए तो आप पब्लिक कहां फंसेगी जाके? 8,000 में, 8400 में फंसेगी। यही ट्रेंड में हुआ था, शायद ट्रेंड फ्यूचर में नहीं था, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, कैश में। लेकिन क्या फ्यूचर में ना ऐसा बनाया नहीं, होगा जरूर, देख लेना यार, कमेंट कर देना, हमको याद नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह से अब ट्रेंड की भी देखो बात की थी। ट्रेंड हमने तब कहा था कि यार ये 5200 जो अगस्त में 6500 गया है, हमने कहा था 7200 में भैया बेच लेना एक बार। 7200 में जो लोग नहीं बेचे वो 5200 आ गया है। अभी अगले क्वार्टर का रिजल्ट खराब हो जाए तो 5,000 टहलता रहे। अब जो लोग फंसे हैं 7,000 के, वो फंसे हुए हैं। तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि फ्यूचर ऑप्शन में कोई शेयर आ जाए और आपके पास कैश में अच्छे रेट पे पड़ा हो तो प्रॉफिट बुक करते चलो। यही हमने किया। सीडीएसएल हमने बेचा, बीबीएल बेचा, बीएससी बेचा, एचएफसीएल बेचा, जियो मुन्ना त्रिपाठी था, उससे प्रेम था तो उसमें कुछ और किया, अभी भी कुछ और कर रहे हैं। उसकी कहानी अलग है, बताया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ कहानी है, कुछ पक रहा है, खिचड़ी लंबी, ठीक 2020 जैसी पक रही है। तो शेयर्स को ये क्या पैटर्न है भाई? एसजेवीएन और एचएफसीएल और एनएचपीसी लाने की क्या जरूरत थी? हुडको लाने की क्या जरूरत थी? आईआरएफसी लाने की क्या जरूरत थी भैया? ये किस पैरामीटर पे पास होते हैं शेयर कि इनको भैया एफेंडो में ले आओ, और फिर इनकी पिटाई होती है। अब कैश वाला तो मारा जा रहा है, रिटेल जिसने बेचारे ने कैश में खरीदा है कि मैं एफेंडो नहीं करूंगा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। जब एफेंडो में शेयर गिराया तो वो भी गिराया जा रहा है। और इसका दूसरा पहलू भी है, पहले बढ़ाया गया फिर गिराया गया, अब आपको साइडवेज चले और फिर उड़ान भरे। समझ रहे आप? तो ये वाली बात है। क्योंकि कुछ शेयर कहते हैं ना झुकेगा नहीं साला, तो वो झुकेगा नहीं साला, लेकिन रिटेलर तो सबको झुका देगा, उनकी सबकी हवा टाइट कर देगा। बाकी बाजार तो पूरा हवा टाइट कर रहा है। अंत में यही कहूंगा, पूरे बाजार के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बॉटम कहीं आसपास है, बसंती ढूंढ रही है उस बॉटम को, और बसंती ने इस बार चलना शुरू किया तो अच्छी उड़ान भरेगी। लेकिन बहुत सतर्क रहिए। सब लोग जिसकी बात कर रहे थे वो आ रहा है, दूसरे वीडियो में बता दूंगा वो कौन आ रहा है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चाहे तो शेयर करिएगा, ना चाहे तो मत करिएगा। ठीक है? नमस्कार और शब्बा खैर।